हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज के इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न का डायग्राम बनाते हैं। खेत जो है वो हमारा रेक्टेंगल के आकार का है, तो इस प्रकार से पहले बनाएंगे और ये हो गया, मान लो उसका विकर्ण डायगोनल हो गया उसका। अब प्रश्न में कहा है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो मान लो कि ये छोटी भुजा है x, तो जो डायगोनल होगा उससे 60 ज़्यादा है, यानी 60 प्लस x हो जाएगा। अब फिर प्रश्न में कहा है कि उसकी जो बड़ी भुजा है वो छोटी से 30 अधिक है। तो ये जो बड़ी वाली साइड है, ये वाली साइड इस छोटी से 30 अधिक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 30। तो इस प्रकार से हमको एक मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज का हमको कर्ण मालूम है, आधार और लंब मालूम है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, ये मान लेते हैं x मीटर। लिखेंगे विकर्ण। अब विकर्ण कितना है, 60 प्लस x, तो हो गया 60 प्लस x मीटर। फिर लिखेंगे बड़ी भुजा। बड़ी भुजा है x प्लस 30 या 30 प्लस x लिख सकते हैं, ये हो गया इतना मीटर। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पहले ऐसे प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या पाइथागोरस का प्रमेय लिख सकते हैं। अब इसमें जो विकर्ण है वो है 60 प्लस x, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, विकर्ण यानी डायगोनल का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी जो दोनों भुजा यानी जो दोनों साइड बचती हैं उनका भी स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। यही होता है समकोण त्रिभुज में कि कर्ण का स्क्वायर से दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योगफल होता है। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो पहले यहाँ पे 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600 हो जाएगा। x का स्क्वायर x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब हो जाएगा ये 120x। इस साइड होगा ये x स्क्वायर प्लस ये ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर होगा 900 और प्लस 2ab मतलब 60x। यहाँ से क्या होगा, ये x स्क्वायर और एक x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3600 प्लस 120x इक्वल x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अगर आगे सॉल्व किया जाए इसको तो होगा, ये देखो ये सारा पार्ट उस साइड लेके जाओगे तो होगा ये x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और ये उस साइड जाएगा तो होगा ये माइनस 120x माइनस 300 माइनस है 360 यानी 3600 दिया हुआ है यहाँ पे। अब अगर इसको आगे सॉल्व करो, यहाँ इक्वल लिखोगे 0। अगर आगे सॉल्व करो तो ये होगा x स्क्वायर, 120 में से 60 घटाओगे तो आएगा ये माइनस में 60x और यहाँ 3600 और 9 से ये घटेगा तो हो जाएगा ये माइनस में 2700 इक्वल हो गया 0।
पे गुणा करके लेके आना 2700 और घटा के लेके आना 60। तो दो गिनती है, एक है 90 और एक 30। 90 का 30 में गुणा करेंगे तो आएगा 2700 और 90 में 30 घटाएंगे तो आएगा 60। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ऋण 90x धन 30x ऋण 2700 बराबर 0। इसमें से अगर x को कॉमन ले लें तो होगा ये x माइनस 90 प्लस इसमें से 30 को बाहर निकालेंगे तो x माइनस 90 इक्वल 0। एक बार एक क्वेश्चन में होगा x प्लस 30 और दूसरे में होगा x माइनस 90 इक्वल हो जाएगा 0। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x इक्वल माइनस 30 और इसे सॉल्व करोगे तो आएगा x इक्वल 90। दोनों मीटर में रहेगा लेकिन एक हो जाएगा अमान्य। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो साइड है वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये माइनस 30 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x इक्वल 90 मीटर। और ये x क्या था? छोटी भुजा। तो यहाँ से क्या हो गया? छोटी भुजा जो है वो 90 मीटर लंबाई का, और उसके बाद जो विकर्ण है वो 90 प्लस 60 यानी 150, और उसके बाद जो बड़ी भुजा है वो 90 पहले से और इसमें 30 जुड़ जाएगा तो 120 मीटर। यानी एक साइड 90 मीटर का, बड़ा वाला साइड 120 मीटर का और विकर्ण 150 मीटर का है। और यही है इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न में कहा कि संख्याओं का स्क्वायर का अगर डिफरेंस लिया जाए तो 180 आता है, और दूसरा कंडीशन है कि छोटी संख्या का स्क्वायर करो तो बड़ी संख्या का 8 गुना आता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर y। लिखेंगे प्रथम शर्त, क्योंकि दो कंडीशन दिया हुआ तो लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 180। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अगर स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा? 180। तो बड़ी संख्या y माना गया तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 180 डिग्री। 180 डिग्री नहीं, सॉरी 180। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में कहा कि छोटी संख्या का स्क्वायर करो। तो छोटी संख्या कितनी है? x। तो x का स्क्वायर ले लो, और ये बड़ी संख्या का 8 गुना है तो बड़ी संख्या y इसका 8 गुना ले लेना है। इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन में x स्क्वायर की जगह क्या रख दो? 8y। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x स्क्वायर इक्वल 8y रखने पर, तो जब रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल 180, और आगे हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल 0, क्योंकि 180 को इस साइड लाएंगे तो उस साइड हो जाएगा 0। अब यहाँ हमको गुणा करके लेके आना है 180 और घटा के लेके आना है 8। तो 18 में 10 का गुणा करेंगे 180 और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो ये होगा y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल 0। कामन हो जाएगा y, तो हो जाएगा ये y माइनस 18 प्लस 10 यहाँ पे कामन होगा तो y माइनस 18 इक्वल 0। एक कोष्टक में हो जाएगा y माइनस 18 और दूसरे कोष्टक में y प्लस 10 इक्वल 0। एक बार ये कोष्टक 0 होगा तो y की वैल्यू होगी 18। एक बार ये कोष्टक 0 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10। अब वो नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देते हैं, तो अगर पॉजिटिव वाला ले लिया जाए तो एक संख्या कितनी हो गई? 18, मतलब बड़ी संख्या मिल गई। तो यहाँ से लिख सकते हैं बड़ी संख्या बराबर 18। और उसके बाद कहीं भी y की वैल्यू रखो तो आ जाएगा x की वैल्यू, जैसे सेकंड में रख दो तो जैसे लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 18 रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल 8 इंटू 18 मतलब 144। 18 144 वर्गमूल निकालेंगे तो x इक्वल होगा प्लस माइनस 12। हमको प्लस लेना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। यानी यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे कि छोटी संख्या बराबर 12
और बड़ी संख्या बराबर 18। और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो शायद आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आ गया है समझ में तो इस प्रश्न को बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो दूरी दिया है लेकिन चाल का पता नहीं है। तो मान लो पहले कि माना रेलगाड़ी की चाल, ये मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर हो गया। उसके बाद पता है हमको दूरी, वो है 360 किलोमीटर। तो यहाँ से निकाल सकते हैं समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी 360 बटे x, और ये हो जाएगा घंटे में आ जाएगा। अब फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा अगर इसकी चाल 5 किलोमीटर ज़्यादा होती, तो अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो कितना समय लगता बताओ? दूरी वही है, चाल कितनी हो जाती? x + 5। एक समय ये हो गया, एक समय कितना है? 360 बटे x। ये दोनों दो समय हैं। ये चाल बढ़ने का समय है और ये चाल जब नहीं बढ़ा था तब का समय। कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दिए होते तो उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम लगता। मतलब ये वाला समय इससे 1 घंटा कम है, तो जिससे कम है उसी में 1 घटा दो। और ये बन गया एक इक्वेशन। चलो अब इनको सॉल्व करो। इसको इस साइड लेके आओ तो हो गया 360/x + 5 माइनस 360/x = -1। यहाँ से x का गुणा 360 में तो 360x माइनस, इधर से इसका गुणा कराओगे तो 360x और माइनस 5 का गुणा इसमें कराओ। 5 का गुणा 6 में 30, 5 से 15 3 18, 1800। नीचे आपस में गुणा होगा तो x² + 5x = -1 आया समझ में। इसको इस साइड करना है, फिर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और फिर नीचे दोनों का। अब देखो 360x और ये दोनों ख़त्म, तो यहाँ बचेगा ऋण 1800 नीचे x² + 5x = -1। ऐसे यहाँ से इस माइनस को चाहो तो हटा सकते हो क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। तो हो जाएगा 1800 बराबर x² + 5x। इसका अगर इधर गुणा करोगे तो अब इसको लिख सकते हो x² + 5x - 1800 बराबर 0। अब हमको ऐसा 2 अंक लेना है कि गुणा करके 1800 आए और घटा के 5। तो हमारे पास 2 अंक हैं, एक है 45 और एक 40। गुणा करो ज़रा। 0 4 5 20, 4 चौको 16 2 18। घटाओगे 45 में से 40 तो कितना आएगा? 5। तो आपके पास ये जो 2 अंक हैं 45 और 40, इनको गुणा करने पे 1800 आएगा और घटाने पे 5 आएगा। तो ये हो जाएगा x² + 45x - 40x। मतलब 5 को 2 पार्ट में कर दिया, एक 45 और एक 40। -1800 = 0। इन दोनों में से x कॉमन है तो हो जाएगा x + 45 माइनस इसमें से 40 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + 45 = 0। एक कोष्ठक में x + 45, दूसरे कोष्ठक में x - 40 = 0। एक बार इस कोष्ठक को 0 करोगे तो होगा x = -45, इसे 0 करोगे तो x = 40, और ये हो जाएगा अमान्य। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो चाल है वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला सही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नीचे लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शायद आपको यह प्रश्न कैसे लगाया गया है समझ में आ गया होगा। प्रश्न में जो मेन चीज़ था वो यही था कि हमको चाल मानना था। मान लो स्पीड x हो गया, टोटल डिस्टेंस पता है 360 किलोमीटर, तो टाइम निकाल लेंगे।
डिस्टेंस, ये यहाँ पे डिस्टेंस में हम लोग स्पीड से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, टाइम। डिस्टेंस हमारा है 360 किलोमीटर और स्पीड है x, तो भाग कर देंगे दोनों का तो आ जाएगा ये 360/x। फिर प्रश्न में जो कंडीशन दिया था वो ये था कि अगर चाल 5 बढ़ा देते, तो जब 5 बढ़ा देंगे तो ये समय आएगा, और पुराना वाला टाइम ये था, ये वाला समय पुराने वाले से 1 घंटा कम है तो 1 घंटा कम कर दिया। और फिर इनको सॉल्व करने पे आया x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही हो गई रेलगाड़ी की चाल। तो आ गया होगा आपको यह प्रश्न समझ में, तो इस प्रश्न को ऐसे का ऐसे छाप लो। क्वेश्चन नंबर 9, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको पता नहीं है कि कौन सा नल कितने देर में भरेगा, लेकिन एक बात पता है कि जो बड़े व्यास वाला नल है, मतलब जो बड़े मुंह का नल है, वो छोटे वाले से 10 घंटा कम समय लेता है। तो पहले मान लेते हैं कि माना छोटे नल द्वारा भरने में लगा समय, मान लो x घंटा लग गया कि छोटे वाले को, मतलब जो छोटा नल है वो x घंटे में भरता है। तो अब बड़े नल द्वारा भरने का समय कितना होगा, x माइनस 10 घंटा, क्योंकि जो बड़ा वाला है वो छोटे से 10 घंटा कम समय लेता है। लेकिन ये कौन सा है, अलग अलग। कह रहा जब दोनों लोग एक साथ खोले गए तो 9 सही 3/8 घंटे में भर गया। तो आपको ऐसा प्रश्न लगाना आता है, क्योंकि आप ऐसे प्रश्न को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल में लगाए हो। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारा वो सारा वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज नाम का एक वीडियो मिलेगा कंप्लीट, जिसमें आपको ये नल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और सब एक से बढ़ करके एक प्रश्न हमने वहाँ पे सॉल्व किया है। तो ऐसे प्रश्न जो काम और समय पर डिपेंड हो, तो हम लोग टोटल समय नहीं लेते हैं बल्कि उसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें x घंटे में यह भरता है पूरा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि एक भाग कितने देर में भरेगा, तो कहेंगे 1/x में। अगर ये x माइनस 10 घंटे में भरता है तो कहेंगे कि ये कितना भरेगा, मतलब एक भाग कितने देर में, तो x माइनस 10 नीचे रहेगा। मतलब यहाँ पे जो भी टाइमिंग लिखा है उसका उल्टा कर देना, मतलब इसको लिख देना 1/x, इसको 1/x माइनस 10। जैसे अगर मान लो ये 10 घंटा रहता तो इसको मानते 1/10, अगर ये 5 रहता तो 1/5। इस प्रकार से हमको कुल टाइमिंग नहीं लेना रहता। जैसे यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि x घंटे में पूरा ये भर देता है, तो हम लोग ये मानेंगे कि एक भाग कितने देर में भरेगा, तो एक भाग 1/x टाइमिंग में होगा। ये x माइनस 10 टाइम में पूरा हौज भर देता है, तो ये एक भाग भरेगा 1/x माइनस 10 टाइम में। अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो पूरे टंकी का एक भाग कितने देर में भरेगा, क्योंकि पूरी टंकी भरती है 8 9 72 3 75/8 में, तो एक भाग भरेगा। इसका उल्टा कर देना यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 8/75, और इनको सॉल्व कर देना है, जो भी आएगा वो आंसर आएगा। तो चलो लगाओ ज़रा, इसका गुणा इधर करो तो x माइनस 10, x का गुणा 1 में करो तो x, और नीचे दोनों का x² माइनस 10x इक्वल हो जाएगा ये 8/75। x हो जाएगा 2x माइनस 10/x² माइनस 10x इक्वल हो जाएगा ये 8/75। यहाँ से अगर ऊपर में से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो होगा ये x माइनस 5 कोष्टक में बचेगा, और ये हो जाएगा x² माइनस 10x इक्वल है ये 8/75। अगर इस 2 से 8 को हम लोग काट दें तो कितना बचेगा, 4/75 इक्वल इस साइड हो जाएगा x माइनस 5/x² माइनस 10x। ऐसा करने से क्या हुआ, अंक थोड़ा छोटा हो गया। तो जब अंक छोटा हो गया तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा बस। अब इस 75 का x में करो तो कितना आएगा, 75x। इसमें करो गुणा
तो 5 का 5 में 25, 5 से 35 2 37, 375 हो गया। इसका इस साइड गुणा करो तो 4 का एक्स स्क्वायर में करोगे तो 4x स्क्वायर, 4 का इसमें करोगे तो आएगा -40x। सब कुछ एक साइड कर दो तो होगा ये 4x स्क्वायर -40x -75x हो जाएगा, और ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 375 = 0। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस, इसको जोड़ो तो हो जाएगा ये 5 7 4 11 यानी 115x + 375 = 0। अब क्या करना है, इस 4 का ज़रा इसमें गुणा कर दो, गुणनखंड करना है आपको। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट में गुणा करना है। तो 4 का गुणा कर दो 375 में, 4 पंचे 20, 4 से 28 2 30, 4 3 12 3 15, गुणा करके लेके आना है 1500 और जोड़ के लेके आना है 115। तो 115 को 2 हिस्सों में बांट दो, 100 और 15 में, 100 में 15 जोड़ेंगे 115 और गुणा करेंगे तो 1500। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -100x -15x + 375 = 0। इसमें कॉमन है 4x, तो यहाँ बचेगा x -25 माइनस यहाँ 15 कॉमन ले लेंगे तो x -25 = 0। एक कोष्ठक में हो जाएगा x -25, एक कोष्ठक में 4x -15 = 0। अब यहाँ से एक बार x की वैल्यू अगर हल करोगे तो आएगा 25, और एक बार अगर हल करोगे तो आएगा x = 15/4। ये हो गया इतना घंटा और ये इतना घंटा। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि जो छोटा वाला नल है वो 25 घंटे में भरेगा और 10 घंटा कम लगता है किसको, बड़े वाले नल को। तो बड़ा वाला जो नल है वो भरेगा 15 घंटे में। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, ये 25 घंटा ले लेगा छोटा वाला और 15 घंटा लेगा बड़ा वाला। तो शायद आपको यह प्रश्न आ गया होगा समझ में। अच्छा, वहाँ पे एक दूसरी वैल्यू भी है, कितनी है वो, 15/4। चलो इसको लेके लगा देते हैं। तो देखो, अगर इसको लगाओगे तो मान लो छोटा वाला इतना लेता है तो बड़ा वाला 10 घंटा कम लेगा जब, तो 15/4 = 10 हो जाएगा, 10 चौक को 40। तो यहाँ पे देखो 40 में से 15 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे -25/4। अब देखो ये टाइमिंग नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये अमान्य है, मतलब ये हमारे काम का नहीं है। तो यही एक आंसर हमारा सही रहेगा। छोटा वाला नल 25 घंटे में भर देगा पूरे हौज को यानी पूरी टंकी को, और बड़ा वाला नल 15 घंटे में पूरे हौज या टंकी को भर देगा। तो शायद आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस प्रश्न को ऐसे का ऐसे छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लो यहाँ पे कि माना एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, फिर मान लो सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल मान लेते हैं क्योंकि सवारी गाड़ी जो है वो धीमे चल रही। देखो प्रश्न में क्या करा, एक्सप्रेस वाली सवारी से 11 किलोमीटर तेज है, इसका मतलब सवारी वाली गाड़ी एक्सप्रेस से 11 किलोमीटर स्लो है। तो ये हो जाएगा x - 11 किलोमीटर पर आवर। अगर आप उल्टा मान लेते, जैसे सवारी गाड़ी की मान लेते चाल x, तो एक्सप्रेस की लिखते x + 11, ऐसा भी आप लिख सकते थे। फिर अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे समय, या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं ऐसे, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी 132 और चाल है x। सवारी गाड़ी को लगेगा 132 बटे x ऋण 11।
क्योंकि दूरी वही है, इसकी चाल बदल गई। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक्सप्रेस वाले को सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लगता है। ये एक्सप्रेस का समय है, ये सवारी गाड़ी। एक्सप्रेस वाले को सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लगता है, तो जिससे कम उसी में घटा दो। ये वाला टाइम इस टाइम से 1 घंटा कम है, तो जिससे कम है उसी में घटा दो। ऐसा हो गया। अब यहाँ से इसको इस साइड लेके आओ, तो होगा ये 132/x माइनस 132/x माइनस 11 इक्वल -1। गुणा करो तो होगा ये 132x माइनस 11 का गुणा इसमें करो तो 11 दूनी 22, 11 3 33, 2 35, 11 का 11, 11 और 3 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। और ये नीचे का अभी तो इसका गुणा इसमें हुआ, इस x का उसमें कर दो तो ऋण 132x हो जाएगा। और नीचे दोनों का आपस में गुणा तो x² ऋण 11x बराबर ऋण 1 132x, और इधर ये दोनों ख़त्म तो हो जाएगा ये ऋण 1452/x² ऋण 11x बराबर ऋण 1। ऋण से ऋण खत्म हो गया तो ये हो जाएगा x² ऋण 11x बराबर 1452। यहाँ से लिखेंगे इसको x² ऋण 11x ऋण 1452 बराबर 0। अब यहाँ पे हमको गुणा करके 1452 लेके आना है और घटा के लेके आना है 11। तो हमको ऐसी 2 अंक खोजनी है, तो 2 अंक होगा, एक 44 और एक 33। 44 में 33 का गुणा करेंगे तो 1452 आएगा, और 44 में से 33 घटाएंगे तो 11 आएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x² माइनस 44x प्लस 33x, ऐसा हो जाएगा। -44 में से 33 घटाएंगे तो -11 आएगा, और ये हो जाएगा 1452 इक्वल 0। इसमें से x कामन तो x ऋण 44, इसमें से 33 कामन तो x ऋण 44 बराबर हो जाएगा 0। एक बार एक कोष्टक में होगा x ऋण 44 और एक कोष्टक में होगा x धन 33 बराबर हो जाएगा 0। तो एक बार x बराबर होगा 44 और x बराबर होगा ऋण 33। तो इसको लिखेंगे अमान्य, क्योंकि जो चाल होता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला होगा सही। यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल हो जाएगी 44 में से 11 घटाने पर आएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो शायद आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट होगी तो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि 2 स्क्वायर हैं, उनका जो एरिया है उसके एरिया का जो योगफल है वो है 468 मीटर स्क्वायर, और जो उनका पेरीमीटर है उनके पेरीमीटर का डिफरेंस है 24 मीटर। तो हमको दोनों स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो चलो मान लेते हैं कि माना प्रथम वर्ग की भुजा x मान लेते हैं x मीटर, और द्वितीय वर्ग की भुजा y मीटर मान लेते हैं। लिखेंगे प्रथम शर्त, क्योंकि 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है कि उनका जो एरिया है, एरिया का योगफल 468 है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, वर्ग की जो साइड होती है साइड का स्क्वायर कर दो तो आ जाता है एरिया। तो फर्स्ट का एरिया x², सेकंड का y², दोनों मिला के 468 मीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त है कि उनका जो परिमाप है, पेरीमीटर है, उनका अंतर कितना है 24 मीटर। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, भुजा का 4 गुना कर दो यानी 4x, दूसरे वाले का 4y, डिफरेंस कर दो, ये है 24। अगर आप दोनों तरफ हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये x - y = 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
और अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो अब इसका करेंगे स्क्वायर, ये सेकंड वाले इक्वेशन का, तो लिखेंगे समीकरण 2 का वर्ग करने पर, तो जब इस सेकंड का करेंगे होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर हो जाएगा ये -2xy इक्वल 6 का स्क्वायर 36। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जानते हो कितना, 468, तो ये हो जाएगा 468 2xy बराबर 36। तो यहाँ से -2xy इक्वल हो जाएगा 36 में से 468 घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा -2xy इक्वल -8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3 और यहाँ बचेगा 4, माइनस माइनस ख़त्म, xy इक्वल हो जाएगा 2 से भाग करने पे 2, 2 करने में 2, 2 छक 12 हो जाएगा 216। अब हमको क्या क्या मालूम हो गया, x माइनस वाई मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया और एक्स वाई, इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हमको a माइनस बी और a भी मालूम हो तो a प्लस बी निकालते हैं, पता होगा, तो निकालेंगे x प्लस वाई, ये होता है अंडर रूट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस होता है 4x, ये माइनस में सॉरी प्लस 4xy, सबकी वैल्यू रख दो। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस बराबर हो जाएगा 4 6 10, 6 3 9 10, 8 9 यानी 900। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो जाएगा 30 मीटर। प्लस माइनस दोनों ले सकते हो, हम प्लस लेके लगा रहे हैं, आप माइनस भी ले सकते हो। तो इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई, वो 6 है, और 4 इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 30। दोनों जोड़ दोगे तो y से y कट जाएगा, 2x इक्वल होगा 36, तो x इक्वल हो जाएगा 18 मीटर। कहीं भी रख दोगे तो y की वैल्यू आएगी 12 मीटर। यहाँ रखोगे जब x को 18 तो उस साइड कर दोगे तो y आएगा 12 मीटर। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कि जो एक वर्ग है उसकी साइड 18 मीटर की है और जो दूसरी वर्ग है उसकी साइड 12 मीटर की है। तो शायद आपको इस प्रश्न में हर एक बात समझ में आ गई होगी। हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल इसलिए रखे हैं ताकि हमारा प्रश्न आसानी से हल हो सके। आप और भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यह तरीका कुछ ज़्यादा ही बेहतर था, इसलिए मैंने इस तरीके को आप तक पहुँचाया है। तो ये थी आज की एक्सरसाइज 4.3। इसका ये था दूसरा पार्ट। इस पार्ट में हम लोगों ने जो प्रश्न सॉल्व किया वो है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, और यहीं पर प्रश्नावली 4.3 या एक्सरसाइज 4.3 होता है समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे नए एक्सरसाइज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।